हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीसी मोटर के वर्किंग को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डीसी जनरेटर की वर्किंग को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके डीसी मोटर के वर्किंग के बारे में लिखा है, ठीक है। तो चलिए पहले डीसी मोटर की वर्किंग को समझते हैं। आपको पता है मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है, डीसी मोटर है, ठीक है। तो डीसी मोटर में क्या करते हैं, हम इनपुट में सप्लाई देते हैं और सप्लाई कैसी देते हैं, डीसी रहती है। सप्लाई कैसी होती है, डीसी, ठीक है। सप्लाई कैसी होती है, डीसी, दिख रहा है। सप्लाई कैसी होती है, डीसी, ठीक है। आपको पता है हम मोटर में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इनपुट में देते हैं और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। जब हम, आपको पता है हम इनपुट में क्या डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन कम्यूटेटर और ब्रूस कम्यूटेटर हमारा क्या करता है, मोटर के केस में जो हम डीसी सप्लाई देते हैं उसे एसी में चेंज कर देता है। क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब हम यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं आर्मेचर कुंडली को, मतलब जो आर्मेचर है, आर्मेचर कुंडलियों को जब डीसी सप्लाई मतलब सप्लाई देते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये हमारे आर्मेचर कुंडली कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस पर मतलब एक फोर्स का अनुभव होता है और आर्मेचर पर टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा आर्मेचर रोटेट करने लगता है, मतलब घूमने लगता है, ठीक है। क्या बताया हमने, जब हम आर्मेचर कुंडली को मतलब डीसी सप्लाई से जैसे मोटर को जोड़े तो आर्मेचर कुंडली में क्या धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आर्मेचर कुंडली हमारा मैग्नेटिक फील्ड में स्थित होने के कारण इस पर एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिसके कारण आर्मेचर में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है और हमारा आर्मेचर घूमने लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गई। हमें पता है कि आर्मेचर मतलब हमें पता है कि मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। क्या, मोटर में कौन से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, ठीक है। अगर जैसे हमें पता हो कि मोटर में मतलब हमें करंट की दिशा पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता हो, तो अगर हमें रोटेशन की दिशा निकालें मतलब घूमने की दिशा निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। इससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, ठीक है। जैसे आपका ये डीसी मोटर है, इसमें हमें धारा की दिशा पता है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये देखिए, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, दो चीज़ पता है। लेकिन अगर इसी में हमें क्या ज्ञात करना हो, इसकी रोटेशन की दिशा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो यही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या, चाहे रोटेशन की दिशा मोटर की निकालनी हो, चाहे धारा की दिशा निकालनी हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालनी हो, तो हम किससे निकालेंगे मोटर की केस में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ये जो अंगूठा है ये आपके फोर्स की दिशा दिखाता है, मतलब इसकी रोटेशन की दिशा दिखाता है। जो आपके मतलब अंगूठे के पास की उंगली है, ये क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, ठीक है। और जो आपकी बीच की उंगली है ये किसको दिखाता है, करंट की दिशा, या फिर आप कह सकते हैं ईएमएफ की दिशा, क्योंकि करंट की दिशा और ईएमएफ की दिशा सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा, ठीक है। दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, जो हमारा अंगूठा है वो क्या दिखाता है, रोटेशन की दिशा, और जो अंगूठे की साइड मतलब बगल वाली उंगली है ये क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा।
और हमारी बीच की उंगली क्या दिखाती है, करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से के नियम से चलिए यहाँ मोटर की रोटेशन की दिशा निकालते हैं। हमें क्या क्या पता है इसमें, हमें पता है करंट की दिशा पता है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता है। तो करंट की दिशा क्या है, अंदर की साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, मतलब इस साइड है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस साइड है, देखिए। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखा रहा है, और करंट की दिशा मतलब अंदर की साइड, मतलब अंदर की साइड है। तो अंदर की साइड करिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये आपका करंट की दिशा है जो अंदर की साइड है, देखिए इधर से अंदर की साइड। तो हमारे फोर्स की दिशा मतलब रोटेशन की दिशा क्या है, नीचे की साइड, क्या है, नीचे की साइड। हमारे रोटेशन की दिशा ऐसी होगी, हमारे रोटेशन की दिशा क्या है, देखिए ये देखिए, मतलब नीचे की साइड है, मतलब हमारा जो रोटेशन है वो फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, क्या, नीचे की साइड। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ टू साउथ, देखिए, और करंट की दिशा अंदर की तरफ है, देखिए अंदर दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो फोर्स की दिशा या घूमने की दिशा क्या है, वो नीचे की तरफ है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या, मोटर के रोटेशन की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना हो तो मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकालेंगे, और अगर करंट की दिशा निकालनी हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जब हम मतलब डीसी सप्लाई से इसे जोड़ते हैं तो हमारा मोटर क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब घूमने लगता है। तो अगर यहाँ मोटर घूम रहा है तो ये इसमें क्या लगे हैं, कॉइल है। अगर कॉइल है तो इसमें कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ जनरेटर के केस में क्या होता था, जनरेटर के केस में जब हम जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते थे, जब उसका आर्मेचर घूमता था तो क्या, उस आर्मेचर में क्या कंडक्टर होते थे, तो कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड को कट करते थे, तो क्या उत्पन्न होता था, ईएमएफ। तो यही आपका फैराडे का नियम भी कहता है, यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है या उसमें रोटेट करता है, घूमता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो क्या उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। तो मोटर के केस में भी आपके यही हो रहा है, देखिए जैसे ही हम डीसी सप्लाई से मोटर के जोड़ते हैं तो हमारा मोटर क्या करता है, उसका आर्मेचर रोटेट करता है, मतलब घूमता है। तो घूमता है तो ये कॉइल है ना, इसमें जो आर्मेचर है उसमें कंडक्टर की वाइंडिंग की गई होगी, मतलब जब वाइंडिंग की गई है उसमें कंडक्टर हैं, तो उसके कंडक्टर जब रोटेट करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, क्या, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है मतलब फ्लक्स रेखाएं हैं इसको कट कर रही हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। लेकिन उसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। तो उसे बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो हमें जैसे इसमें करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मोटर में पता थी, तो हमने रोटेशन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला, ठीक है। अगर हमें जो हमारा कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है और जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। क्योंकि जनरेटर के केस में हम क्या करते थे, जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते थे और हमारा कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करता था तो क्या उत्पन्न होता था, ईएमएफ। तो उस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, फ्लेमिंग के राइट हैंड से। तो हम जैसे यहाँ पर हमने सप्लाई दिया तो हमारा मोटर क्या रोटेट करने लगा, और इसमें कंडक्टर थे तो कंडक्टर भी रोटेट कर रहे थे, तो रोटेशन के कारण क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे थे कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे थे तो क्या ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें हम जो ईएमएफ उत्पन्न है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से के नियम से, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यही है, ठीक है, और डायरेक्शन मतलब रोटेशन की दिशा ये है। ये तो आपका सप्लाई वोल्टेज है, मतलब जो हमने सप्लाई दिया था वो सप्लाई करंट है, ठीक है। लेकिन हमें जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसे निकालना है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। डायरेक्शन की दिशा हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाला था मोटर की, देखिए ये करंट की दिशा अंदर की साइड था और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये थी, और डायरेक्शन मतलब रोटेशन की फोर्स की दिशा नीचे की साइड थी। तो हमें रोटेशन की दिशा नीचे की साइड पता है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता है, तो हम ईएमएफ जो उत्पन्न ईएमएफ है उसे कैसे बैक ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो हमें क्या पता है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और रोटेशन की दिशा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ करें, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नीचे की तरफ,
फोर्स की दिशा नीचे की तरफ है, हमारे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की दिशा ऐसे है, तो हमारा करंट जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्या है, बाहर की तरफ, क्या है, बाहर की तरफ। जो हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जिसे हम जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। तो ये क्या, इसके डायरेक्शन क्या है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत में है, क्या है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत में है। अगर सप्लाई करंट इस साइड से है तो हमारा उत्पन्न जो बैक ईएमएफ है उसके डायरेक्शन इस साइड से है। हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ईएमएफ की डायरेक्शन निकाला, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं जो हमारा उत्पन्न बैक ईएमएफ होता है वह सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो हमारा उत्पन्न मोटर में उत्पन्न ईएमएफ बैक ईएमएफ होता है वह सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। देखिए ये हमारा सप्लाई करंट है और ये हमारा उत्पन्न ईएमएफ है, तो क्या इस सप्लाई करंट का विरोध नहीं कर रहा है, या सप्लाई वोल्टेज का हमारे विरोध नहीं कर रहा है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ये आपका बैक ईएमएफ हो गया, आप यहाँ से जान गए होंगे बैक ईएमएफ, ठीक है। और हमने मोटर के वर्किंग को भी देखा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ पॉइंट को जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसमें पोल प्रयोग हो रहे हैं वो कौन से पोल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है। आपका डीसी मोटर हो चाहे या डीसी जनरेटर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मोटर फ्लेमिंग के, आपका मोटर क्या लिखेंगे, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। क्या, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, आपने देखा, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, जो हमारा मोटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण, मतलब या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला पॉइंट लिखेंगे, मोटर किस पे कार्य करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट को देखते हैं, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। मोटर में उत्पन्न बैक
मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम ईएमएफ इक्वेशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।